सितंबर से हर सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे जी टीवी पर राजस्थान की पृष्ठभूमि पर आधारित टीवी सीरियल वसुधा का प्रसारण शुरू होगा, जिसका निर्माण अरविंद बब्बल प्रोडक्शंस के तहत किया गया है। यह सीरियल दो औरतों के दिलचस्प सफर को लेकर आएगा। दबंग बॉस महिला चंद्रिका सिंह चौहान के किरदार में एक तरफ जहां नौशीन अली सरदार की वापसी हो रही है, वहीं मासूम जज्बाती लड़की वसुधा सोलंकी के किरदार में प्रिया ठाकुर अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्माता अरविंद बब्बल और रेखा बब्बल ने अपने इस सीरियल पर रोशनी डाली। उन्होंने क्या कुछ कहा अपने सीरियल को लेकर, यह सुने उन्हीं की जुबानी। मैं शुरू करता हूँ अपनी बात जी के साथ अपने रिश्तों की। तो जी के साथ मैंने पहला काम किया था 2002 में। तब से 2020 तक एज डायरेक्टर मैंने कई सारे शोज किए जी के, और 2020 में मैं प्रोड्यूसर रहा। जी के लिए हमने क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी और मिठाई नाम के दो सीरियल बनाए, और तीसरी कहानी जो नई है वो ये है वसुधा, जो 16 सितंबर 10:30 बजे से आपके सामने होगी, दर्शकों के सामने होगी। तो ये कहानी दो महिलाओं के आसपास घूमती है, और जैसा आपको बताया अभी कि चंद्रिका सिंह चौहान उदयपुर की बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है, और जो अपने कड़े संघर्ष और कड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँची है। 25 साल उन्होंने बहुत मेहनत की, और ये सब मेहनत करके उन्होंने कमाई जो की वो थी परिवार की प्रतिष्ठा, अपनी कंपनी की साख। तो ये दो चीज़ों को लेकर वो बहुत कॉन्शियस रहती है, और जिसपे कोई भी आंच नहीं आने देना चाहती, परिवार की प्रतिष्ठा और कंपनी की प्रतिष्ठा। दूसरी चीज़ जो उनकी लाइफ में है वो है उनका कड़ा अनुशासन। तो घड़ी के टिक टिक के साथ उनकी सारी गतिविधियाँ जुड़ी हुई हैं, तो परिवार में सब लोग उसको फॉलो भी करते हैं। और इनकी दुनिया में एक लड़की आती है जो गांव की है, गांव मोगरा झालावाड़ कोटा जिला की, वसुधा सोलंकी। तो वसुधा बिल्कुल अलग मिजाज की लड़की है, जिसका कोई भी रंग चंद्रिका सिंह चौहान से नहीं मिलता है। नटखट है, शरारती है, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है उनका आत्मविश्वास। दोनों में अटूट आत्मविश्वास है। तो हम जो चंद्रिका सिंह चौहान उदयपुर की जो सफल व्यवसायी सबसे बड़ी बिजनेस वूमेन है, उनकी ग्रामीण छवि हम वसु में देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि दोनों में आत्मविश्वास भरा हुआ है। कहानी में और भी कई किरदार हैं। तो उनके बेटे हैं चंद्रिका सिंह चौहान के, देवांश सिंह चौहान, जो जिन्हें आज का राम कहा जा सकता है, और वो उनके लिए माँ सबसे ऊपर है। माँ की इच्छा, माँ का वचन, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और आज की दुनिया में अगर कोई श्रवण कुमार नाम का बेटा होगा तो वो देवांश सिंह चौहान जैसा होगा। और भी कई किरदार हैं। प्रभात सिंह चौहान जो देवांश के पिता हैं, चंद्रिका सिंह जी के पति हैं, और ऐसे राजपूत हैं जिन्होंने अपने छोटे से बिजनेस की बागडोर बहुत जल्दी अपनी पत्नी को सौंप दी, और पत्नी का साथ दिया, और एक महिला को उस समाज में आगे बढ़ाया। बाकी और भी कई चरित्र हैं इस कहानी में, बहुत बढ़िया बढ़िया। एक है हनुमंत, जो हमारी हीरोइन, हमारी नायिका वसु के पिता हैं, और जो चंद्रिका सिंह चौहान के यहाँ लगभग 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, ड्राइवर हैं उनके। और उनके लिए भी चंद्रिका सिंह चौहान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी हर बात को पूरा करना उनका काम है। तो कहानी में तो बहुत सारे मोड़ हैं, बहुत सारी नई नई बातें हैं, बहुत सारे नए संबंध हैं, अलग अलग रंग हैं। कहानी बहुत नई है, और अभी हाल फिलहाल ही हम इसका एक बहुत लंबा एक शेड्यूल आउटडोर में करते हैं उदयपुर में। अच्छी बात यह है कि हमने काफ़ी आगे तक के एपिसोड्स का आउटडोर किया। नॉर्मली सीरियल में क्या होता है, पहले हफ्ते की कहानी का जो भी है थोड़ा बहुत आउटडोर हो गया, लेकिन हम इसमें काफ़ी आगे तक की कहानी का आउटडोर शूट करके आए।
उदयपुर में मौसम थोड़ा था ऐसा बारिश वाला, लेकिन फिर भी हमने शेड्यूल पूरा किया अपनी टीम की वजह से और बहुत अच्छा काम हो गया कम समय में। अभी इन्होंने कहा कि चंद्रिका सिंह चौहान के बेटे हैं, बड़े बेटे वो आज के राम हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि उनके छोटे बेटे हैं अविनाश, जो आज के बिगड़े हुए लक्ष्मण हैं। और एक बात इन्होंने और कही कि वसुधा और चंद्रिका का दिल बिल्कुल एक जैसा है। वो एक पैमाना वो भी है कि चंद्रिका भी गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करती और वसुधा भी गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करती। तो मतलब ये दोनों ही चंद्रिका के दो अलग रूप हैं जो आप देखेंगे। एक बात इन्होंने ये भी कही कि ये कहानी बिल्कुल अलग है, तो वाकई अलग है, ये सिर्फ कहने के लिए अलग नहीं है। और वसुधा, चंद्रिका और हमारे किरदारों और सीरियल के बारे में ये भी देखेंगे आप, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप जो हैं हमारे और दर्शकों के बीच के माध्यम हैं, तो रात 10:30 बजे का शो है, तो आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि ये शो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो खा पी के बिस्तर पे बैठ के ये शो देखना ना भूलें, जरूर देखें। ये आप लोगों से गुजारिश है कि ये लोगों तक पहुंचाते रहें लगातार। शुक्रिया, धन्यवाद रेखा जी। आज भी उन्होंने मेरे नंबर कटवा दिए।